नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर शुभम। आज हम बात करेंगे एक विचित्र घटना के बारे में। ये घटना, ये कहानी सुनकर आपका मन ईश्वर प्रेम के प्रति, ईश्वर के लिए भक्ति भाव, आस्था आपके मन में व्याप्त होंगे और आपका मन ईश्वर प्रेम के प्रति और ज़्यादा आसक्त होगा। कुछ समय पहले की बात थी। एक गांव में एक ब्राह्मण जन हुआ करते थे। वो गांव-गांव जाकर मंदिर मंदिर और आसपास के गांवों और नगरों में बैठकर रामायण की कथा वाचन किया करते थे। जब वो रामायण की कथा वाचन किया करते तो आसपास के सभी गांव वाले वहां बैठकर उनकी कथा का आनंद लेते थे। रामायण की कथा वाचन को सुना करते थे और उनका मन काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो उठता था। उनका मन काफ़ी ज़्यादा खुश और आनंद में परिपूर्ण हो जाता था। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। वो ब्राह्मण जन गांव-गांव जाते और रामायण की कथा किया करते। एक बार जब वो रामायण की कथा कर रहे थे तो वहीं पास के गांव में एक वकील साहब रहते थे। तो वकील जी जब रामायण की कथा जब भी शुरू होती तो वो ब्राह्मण जन को उन ब्राह्मण पर ध्यान देते कि जब भी रामायण कथा का वाचन शुरू होता, वाचन शुरू होने से पहले ब्राह्मण एक गद्दी बिछाते और वहां हनुमान जी को आमंत्रित करते, उनको निमंत्रण देते, उनका आह्वान करते कि हे हनुमान जी, मैं रामायण की कथा कर रहा हूँ, आप आइए और इस गद्दी पर विराजमान होइए। ये कहने के पश्चात वो रामायण का वाचन शुरू करते। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए। एक दिन वकील जी ने उन्हें टोका कि ये जो आप बार बार हनुमान जी का आह्वान करते हो, क्या वाकई में हनुमान जी आते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई, ये मेरा और मेरे प्रभु की भक्ति और मेरा प्रेम का निजी मामला है, इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं ईश्वर के प्रति प्रेम रखता हूँ, उनके प्रति आस्था रखता हूँ और मेरा ये मानना है कि मैं जब भी रामायण का वाचन करता हूँ तो हनुमान जी आते हैं और मेरी कथा को सुनते हैं। तो जो वकील थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हनुमान जी आपकी कथा सुनने नहीं आ सकते। और उन्होंने कहा कि ऐसा भी कभी होता है भला कि कहीं रामायण की कथा आप कर रहे हो और हनुमान जी आकर आपकी गद्दी पर बैठ जाए? तो ऐसी बातों करके वो ब्राह्मण महाजन की हंसी ठिठोली करने लगे। आसपास के लोग भी ये संदेह करने लगे कि क्या सच में वकील जी जो कह रहे हैं वो सच है। और ये सब सुनकर आसपास के गांव वाले रामायण की कथा सुनकर वहां से उदास और मायूस होकर जाने लगे। उनको लगने लगा कि वकील जो कह रहा है वो बात ही सत्य है। ब्राह्मण महाजन सिर्फ हुए हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। ब्राह्मण महाजन ने वकील को कहा कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि यहाँ हनुमान जी आते हैं और मेरी कथा को सुनते हैं, तो आप क्या मान जाएंगे मेरी बात को? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये बात बिल्कुल मान जाऊंगा अगर आप ये साबित कर देते हैं कि यहाँ हनुमान जी आते हैं और आपकी कथा वाचन सुनते हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा और आपका हमेशा हमेशा के लिए दास, आपका शिष्य हमेशा हमेशा के लिए मैं बन जाऊंगा। इतना सुनते ही सभी गांव वाले वहीं स्थिर हो जाते हैं और उनका वाद विवाद सुनने लगते हैं। ब्राह्मण महाजन कहते हैं कि कल आप बिल्कुल तैयार होके आइएगा। अगर आपने इस गद्दी को अपने सर पर उठा लिया, आपने इस गद्दी को अपने सर पर उठा लिया तो मैं मान जाऊंगा कि हनुमान जी इस गद्दी पर नहीं बैठे हुए हैं। और अगर नहीं उठा पाए तो ये आप समझ लीजिएगा कि हनुमान जी यहाँ पर उपस्थित है। वकील जी ये सब सुनते हैं और बहुत जोर जोर से कि ये बहुत ही सामान्य सी चुनौती है और इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर वकील चले जाते हैं और वहीं ब्राह्मण महाजन भी अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल
कथा मंडल पर सभी उपस्थित हो जाते हैं। गांव में कुछ लोग जो रोज कथा सुनने आया करते थे, उन सबको ये मालूम चला कि आज कोई वकील उस गद्दी को उठाने वाला है जहां हनुमान जी विराजमान होते हैं, जहां हनुमान जी का आह्वान किया जाता है और जहां हनुमान जी पास के कुछ गांव वाले जब हर बार कथा सुनने आया करते थे, उससे भी 4 गुना लोग उस दिन वहां पर उपस्थित हो गए। आसपास के गांव वाले और दूर दूर से लोग भी वहां पर आने लगे ये देखने के लिए कि अब वास्तविक में वहां हनुमान जी उपस्थित होंगे। तो ये सारी चीजों को जानने और पहचानने के लिए वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां पर ब्राह्मण महाजन बैठे। ब्राह्मण महाजन ने रामायण को शुरू करने से पहले, रामायण कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी का आवाहन किया और कहा कि हे हनुमान जी, हे अंजनी पुत्र, हे रामदूत, आप आइए और अपना आसन ग्रहण करिए। ये कहते हुए ब्राह्मण महाजन की आंख से आंसू आ गए। उनकी आंखें झलक उठी क्योंकि उनको हनुमान जी की उपस्थिति ही सिद्ध नहीं करनी थी, आज उनको अपनी भक्ति और अपना प्रेम भी ईश्वर के प्रति सिद्ध करना था। उन्हें यह भी सिद्ध करना था कि वो अपने ईश्वर के प्रति कितनी आस्था और कितना प्रेम रखते हैं। वो मन में कहने लगे कि हे प्रभु, आज अगर आपने मेरी लाज नहीं रखी तो आपका भक्त टूट जाएगा और कभी ये नहीं कह पाएगा। रामायण जब शुरू होती है तो हनुमान जी वहां आते हैं और हनुमान जी रामायण की पूरी कथा सुनते हैं। ये सुनकर ब्राह्मण जन की आंखों से आंसू छलकने लगे। वहीं दूर बैठे वकील जी उठे और उन्होंने कहा, क्या मैं अब इस गद्दी को उठा सकता हूं? तो ब्राह्मण जन ने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ की आज्ञा दी। वहीं वकील जी खड़े होते हैं बड़े हर्ष से और 2 कदम चलते ही वकील जी गिर जाते हैं। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे हुआ, वकील गिर क्यों गए। वकील को लगा कि शायद मेरा पैर फिसल गया था या मेरा पैर मुड़ गया था जिसके कारण मैं गिर गया हूं, तो मैं भी खड़ा होता हूं और वहां जाता हूं। वकील जी वहां से खड़े होने की कोशिश करते हैं कि उनका हाथ उठ नहीं पा रहा होता है और वो अपने शरीर को उठाने की कोशिश करते हैं मगर उनका शरीर उठ नहीं पाता है। वो अपने पैरों से खड़े होने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें लगता है कि उनके शरीर में लकवा आ गया है। उनका शरीर अब काम नहीं कर रहा था। वो उठने की कोशिश करते हैं मगर उनके पैर, दोनों पैर उनके विपरीत दिशा में मुड़े हुए थे। वो बहुत कोशिश करते हैं मगर वो उस जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद उनको ये लगता है कि एक पल में मेरे शरीर में इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो सकती है। वो कोशिश करते हैं मगर उनसे हिला भी नहीं जाता। लाख कोशिश करने के पश्चात आसपास में खड़े कुछ लोग उनके पास आते हैं और उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। आसपास लोगों की वजह से वो उठ तो जाते हैं मगर उनसे अब चला नहीं जा रहा था। उनके पैर जमीन पर रुक नहीं रहे थे। जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करते और उनके पैर उन्हें नीचे की तरफ गिरा देते क्योंकि उनके पैर सीधे नहीं हो पा रहे थे। उनके पैर ऐसे हो गए थे जैसे उनको लकवा आ गया है। उनके दोनों पैर पैरालाइज हो चुके थे। उनको समझ आ चुका था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने एक भक्त पर और आस्था पर सवाल उठा दिया है। उनकी ये गलती उन पर बहुत भारी पड़ चुकी थी। ये देखकर ब्राह्मण जन को समझ में आ चुका था कि चुनौती देने के कारण ही हुआ है। ब्राह्मण जन हाथ जोड़कर हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, इस अबोध अज्ञानी पुरुष को आप क्षमा करें और इसे वापस आप निरोगी करें। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है। उसको समझ में आने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो अपने दोनों हाथ जोड़ने की कोशिश करता है, उसके हाथ भी नहीं जुड़ पाते हैं। वो दोनों हाथ भी अकड़ जाते हैं। वो अपने मन में गिलानी लेते हैं और वकील वहां पर रोने लग जाता है। उसके आंख से आंसू छलकने लग जाते हैं। वकील जोर जोर से रोने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो
ईश्वर से माफ़ी मांगने लगते हैं, वो हनुमान जी से माफ़ी मांगने लगते हैं। ब्राह्मण जन ने उन्हें एक स्थान पर बिठाने के बाद रामायण कथा को वापस से शुरू करी। रामायण कथा को सुनाने के बाद उन्होंने रामायण कथा का विराम लिया और विराम के बाद जब वो देखते हैं कि उनके हाथ पैरों में वापस जीवन आ रहा है, उनके हाथ पैरों का जो लकवा आ गया था वो लकवा वापस ठीक हो रहा है, उनका चेहरा गया था वो चेहरा उनका वापस ठीक होने लगा और अब वकील अच्छे से चलने लगे और अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। उन्होंने ब्राह्मण जन को प्रणाम किया और अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और उन्होंने ये मान लिया कि भक्ति में शक्ति है और सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था को ये कहीं सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान होते हैं और भगवान अपने भक्तों की लाज बचाने जरूर आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कथा? ये एक सत्य कथा पर आधारित थी। तो हमें भी भगवान के प्रति आस्था और प्रेम बनाए रखना चाहिए। जब भी हमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, तो सिर्फ उसी समय हमें ईश्वर को याद नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए। जब भी हम पर संकट आए तो हमारे प्रभु, हमारे इष्ट को उस संकट का आह्वान हमारे से पहले ही हो जाए और वो संकट क्षण भर में ही हमारे से दूर हो जाए। अगर हम भी हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर से इतना ही सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखेंगे तो हमारे जीवन का संकट भी दूर बहुत शीघ्र से शीघ्र हो जाएंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।